सर हाँ हाँ, हरियाणा के बाद सर अब महाराष्ट्र और जो झारखंड है उसमें भी सर चुनाव का बिगुल बज गया है एक तरह से। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक परीक्षा में पास होने के साथ साथ दूसरे परीक्षा के परिश्रम में लग जाती है। हम वो पार्टी नहीं है कि एक परीक्षा में हम पास हुए तो कान में तेल डाल करके विदेश में सोने चले गए, दूसरी परीक्षा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो कोप भवन में चले गए। हम लगातार गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान और खेत खलिहान में सुशासन के संकल्प और समावेशी विकास के संदेश के साथ काम करने वाली पार्टी है। और इसीलिए जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे रही है और सरकार बना रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जेएमएम ने सवाल उठा दिए, कह रहे कि कल ही झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा और चुनाव की देखो, जिनको इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी ज़मीन बंजर है तो वो चुनाव आयोग के पीछे जो है वो खंजर लेके खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि साहब इससे पहले ही भूमिका बना दो कि चुनाव के जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो हम धाराशायी होंगे तो उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो थोपने की भूमिका पहले से तैयार करो। ये है इसकी कोशिश। और मुझे लगता है कि ये जो लोग इस तरह की चीज़ें भूमिका बनाते हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि वो ज़मीन उनकी तरह पूरी तरह से जो है उड़नछू हो चुकी है। सर, महाराष्ट्र में शरद पवार ने कहा कि भले उम्र 90 साल का हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं। देखिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन उनकी पार्टी को मिलता रहे और इतने वो अनुभवी नेता हैं कि उनको भी महाराष्ट्र की ज़मीन की हकीकत का एहसास है और इस बात का एहसास है कि महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को जनादेश देने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनाने वाली है। आखिरी सवाल, क्या लगता है जिस तरह से हरियाणा में चुनावी नतीजे रहे, आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं इन दोनों राज्यों के चुनाव? देखिए, हर चुनाव के अपना अलग मूड होता है, मिजाज होता है और माहौल होता है। इसलिए हर एक चुनाव को दूसरे चुनाव से जोड़ना नहीं है। हम कभी भी बीजेपी नहीं जोड़ती। हम उन चुनावों में भी जीतेंगे और इनमें जीते हैं।